अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास के लिए 12.2 करेंगे आज हम। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइक टर्म्स कौन सी हुई, ठीक है, और ये भी बताया था कि सिर्फ लाइक टर्म्स जो हैं हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम सिर्फ वही टर्म्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, तो ऐसे, वरना अगर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का आपको कैसे पता चलेगा, वो भी मैंने आपको बताया है। हमें वेरिएबल देखने हैं जो भी कांस्टेंट के साथ हमारे पास वेरिएबल सेम है, तो दैट मीन्स वो हमारी लाइक टर्म्स है। ठीक है, कांस्टेंट को आपको नहीं देखना है कि अगर हमारे पास 2 है तो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो भी 2 होनी चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि अगर कोई टर्म जो है वो हमारे पास अगर 5x है, जैसे हमने परसों किया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन है ना कि लाइक टर्म, जैसे इसके साथ x था तो इसके साथ भी x है, हम कहेंगे ये लाइक टर्म्स है। इसके साथ xy है और इसके साथ भी xy है, ये लाइक है। चाहे कांस्टेंट कुछ भी हो, 5 है यहाँ -4 है, डजेंट मैटर वो। ठीक है, कोई मैटर नहीं करेगा। तो अब हम अपने आज की एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें आज ऐड करना है, कहीं पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसमें हमारे पास है पहला पार्ट इसका 21b -32 + 7b -20b। ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो अब आपको, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले टर्म्स देखनी कि कौन कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास लाइक हैं, ठीक है, सेम है। जो भी लाइक टर्म्स होंगी उनको हम इकट्ठा करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, उनको इकट्ठा करते हुए आप इन क्वेश्चन को क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो हम आगे चलते हैं। हमने इसको, हम लिखेंगे यहाँ पे कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। देखो, अब यहाँ पे देखो 21b 7b 20b। ठीक है, ये जो जिनको मैंने अंडरलाइन करा ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इनको हम एक साथ लिखेंगे, जैसे 21b + 7b -20b। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ये। बस आप एक बारी इनको अच्छे से समझ लोगे, फिर इनकी 1-2 बारी प्रैक्टिस करोगे तो बस आपको आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है, जो अनलाइक होगा उसको छोड़ के चले जाओगे, नहीं, ये हमारे साथ साथ जाएगा। -32, ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ये भी, ये इसके साथ है, एक ही एक्सप्रेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, 21b + 7b। ठीक है, क्योंकि इसको देखो यहाँ माइनस की साइन है, तो हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हम पहले इन दो को कंबाइन करके देखें इनका क्या बनेगा हमारे पास। b को कुछ नहीं करना है, 21 में आपको 7 ऐड करने हैं। अब 21 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 7 27 और उसमें 1 28। बी हमारा बी ही रहेगा, 28b। इन दो के बदले में एक, ठीक है, सिंप्लीफाई हो रहा है ना, -20b -32। अब आगे इन दो को कर लो, अब सब्ट्रैक्ट है, 28 में से 20 माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 8b -32। ठीक है, ये नंबर जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमें मिली किसको, इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन पूरी को सिंप्लीफाई करके। अब हम चलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, -z² + 13z² -5z + 7z³ -15z। ठीक है, ये नंबर है अब हमारे पास। तो अब देखते, हम पहले देखेंगे कि हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी है। जैसे z², देखो क्या हमारे पास z² है कुछ और, हाँ है हमारे पास, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5z एंड 5z, -5z एंड -5, सॉरी 15z है ये, हाँ, तो 15z ये लाइक टर्म्स हैं। बस z³ जो है ये हमसे, ये इसके साथ कोई भी नहीं है, ये अलग रहेगा ऐसे ही। combining like terms, -z²
प्लस 13z², ठीक है, -5z, इसको ये जो वाली है ये इसके साथ लाएंगे, -15z, बचा कौन लास्ट पे, +7z³। तो हमेशा क्या करना कि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होगा ना, तो इस कोई भी नंबर है उसके साथ जो साइन होगी वो हमेशा उसके साथ आगे जाएगी, ठीक है। तो इस नंबर की साइन ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ऐसे पीछे वाली साइन जो होती है उसी नंबर की होती है। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये नंबर लिखना था 7, वो 7z ही आगे लिखे, लेकिन उनको प्लस माइनस का कुछ नहीं पता रहेगा कि हमने प्लस माइनस भी लिखना है या हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। अब हम 2-2 करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेयर तो बने हुए हैं ऑलरेडी। साइन का आपको जरूरी ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है, अब ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, अपने 6th में भी पढ़े इंटीजर्स। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब तक इंटीजर्स का नहीं पता होगा कि हम माइनस प्लस को कैसे इकट्ठा करेंगे, तब हमारे पास कौन सी साइन आएगी, तो तब हमारे लिए मुश्किल तो हो जाता है फिर ऐसे क्वेश्चन करना। अब -z है यहाँ पे और यहाँ पे +13 है, ठीक है। जब भी हमारे पास माइनस की और प्लस की 2 साइन आ जाए इकट्ठे, ठीक है, वट नंबर जो भी है आपको, ठीक है, चाहे यहाँ पे आपके पास बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, जो भी हो, लेकिन पहली बात जो है आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब 2 साइन मिले माइनस की और प्लस की, तब हम उन दोनों टर्म को आपस में करते क्या है, माइनस, क्या करेंगे, माइनस। लेकिन नेक्स्ट बात ये है कि अब उसमें से हम लिखेंगे क्या माइनस हमारा आगे जाएगा हमारे इस आंसर के साथ या प्लस जाएगा, वो आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा नंबर जो है वो ज्यादा किस साइड में है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे 3 है, 3 के साथ माइनस है, और यहाँ पे 15 के साथ प्लस है, तो इसलिए जब हम लिखेंगे नेक्स्ट हम इसको करेंगे माइनस, 15 में से 3 माइनस करेंगे, लेकिन रहेगा हमारा प्लस ही आगे, जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो अब आपको पता नहीं मेरी ये बात समझ आई होगी या नहीं आई होगी। अब देखें यहाँ पे आ जाएगा, कोई मसला नहीं। ये 13 है। अब यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे 13z² है और यहाँ पे सिर्फ एक z है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि हम करेंगे इसको माइनस, क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है, हम इनको माइनस करेंगे। 13z में से एक z आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेंगे सिर्फ 12z²। ठीक आ रहा है बात समझ में? क्योंकि अब यहाँ पे आप बोलोगे नहीं जी यहाँ पे 1 था ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे z हमें देखना है कि वैल्यू z की क्या है। हमने जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट, क्योंकि इस टाइम अगर हम कोफिशिएंट देखें z का वो 1 है, z हमारा जो है इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 हमारा जो है 13 में से 1 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 12z² बचा हमारे पास। अब हमने यहाँ पे कोई साइन लिखी, माइनस लिखने में आता है प्लस नहीं आता है, तो ये 12 जो है प्लस में आया क्योंकि हमारा 13 के साथ प्लस था। ठीक है, अब इसके बाद हम अभी नहीं लिखेंगे, हम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे लिखें क्या, प्लस लिखें या माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे भी 2 साइन आ रहे हैं ना। अब आप अगर ऐसा करोगे 5z और 15z, वहां से उसको 5 में से 15 माइनस कर दोगे और ये जो साइन है ये यहाँ की यहाँ ही रहेगी, इसको छोड़ जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमेशा जो भी नंबर है उसकी साइन उसके साथ होती है पीछे। ठीक, अब ये -5z है और ये -15z है, दो अब माइनस और प्लस मिलके हमने यहाँ पे माइनस किया, माइनस हो गया। अब लेकिन दोनों माइनस हैं, अब आप इसको प्लस नहीं कर, ये माइनस और प्लस माइनस नहीं कर सकते। जब दोनों माइनस की होंगे तब वो प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तब हम उन दोनों टर्म्स को आपस में प्लस करेंगे। ठीक है, लिखने की बात अलग है, लेकिन इस टाइम करेंगे हम इन दोनों को प्लस। अब देखो यहाँ पे आपको फिर वो देखना है कि आपका माइनस जो है दोनों टर्म में से बड़ी टर्म कौन सी। अब अगर हम यहाँ पे हम देखें 15 है, 15 के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे हमारा माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये साइन की बात खत्म होगी। अब 15 में 5 ऐड करने हैं, दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे 15 + 5 दैट इज इक्वल टू 20z।
20z प्लस 7z क्यूब। ठीक है, ये होगी हमारी एक्सप्रेशन जो हमें मिली। अब इसको आप आगे नहीं ले जा सकते हो, अगर आप इसको थोड़ा आर्डर में लिखोगे आपकी मर्जी, अगर आप इसको यहीं छोड़ते हो कोई मसला नहीं। आर्डर मीन्स कि अगर हम पहले स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम क्यूब लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे, या पहले ये लिखो फिर, अच्छा छोड़ो, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे इसको। तो हमारे पास जो नंबर, हमारा जो एक्सप्रेशन हमें मिली वो नहीं मिली, 12z² माइनस 20z प्लस 7z क्यूब। अब हमारे पास कोई भी लाइक टर्म नहीं, यहाँ पे कोई नहीं मिलता है किसी के साथ। z² है, यहाँ पे z एक ही है, यहाँ पे z3 है, ठीक है, लिहाजा हम यहाँ तक ही करेंगे। तो चलते हैं अपने एक पार्ट और करते हैं इसका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है माइनस प्लस, ठीक है। जहां जहां आप माइनस प्लस की गलती करते जाओगे तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। जहां जहां आप माइनस और प्लस का ध्यान रख के आप करोगे तो आपको कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हो जाएगी। अब है हमारा p माइनस, यहां से ब्रैकेट शुरू हो गया, पहले दो पार्ट थे ब्रैकेट नहीं था, अब जो आ रहा है ब्रैकेट वाला आ रहा है। तो याद रखना p माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस 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 क्यू माइनस पी, क्यू माइनस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हमें क्या बोल रहा है ये, हम बोलेंगे इसमें पहले तो हम इसको ब्रैकेट हटाएंगे इसकी, ठीक है, तब जाके हम अपने इस फॉर्म में लाएंगे ना क्वेश्चन को, जो हमें, हम इसकी ब्रैकेट हटा के हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे पहले, फिर पता चलेगा इसमें लाइक कौन है और अनलाइक कौन है। देखो पहला p अकेला है, अकेला ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाँ माइनस है। अब माइनस के बाद ब्रैकेट शुरू हो जाता है, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई है, यहाँ ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। जब भी कहीं पे ब्रैकेट होगा दैट मीन्स वो उसको उसके साथ, अब इस माइनस को मल्टीप्लाई है इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब क्या बनेगा, आप बोलोगे माइनस के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगी, यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, 2 को 3 के साथ करते 2 3 4 4 5 4, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई माइनस को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस को। आगे जो साइन होंगी हमारी माइनस की वजह से वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब करेंगे इसको माइनस p ही रहेगा। अब ये माइनस इसके साथ इंटू है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू। शॉर्ट में ये याद रखना, जब भी आपके पास ब्रैकेट से बाहर कोई माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे उस माइनस की वजह से, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस के साथ लगेगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस के साथ होगा तो माइनस हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा तो उसको प्लस लिखना, प्लस होगा तो माइनस लिखना, बस ठीक है। शॉर्ट में ये बात याद रख लेना, माइनस क्यू ही रहेगा, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। इस माइनस को अब फिर से इसके साथ माइनस क्यू, ये माइनस, ये वाला माइनस इसकी वजह से चेंज होके प्लस बन जाएगा, प्लस p हो गया। अब कंबाइन करो, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, आ रहा है समझ। तो कैसे करेंगे हम, p तीनों p एक साथ ले जाओ, p माइनस p प्लस p, ठीक है, बचा क्या, q प्लस q माइनस q, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा इसमें से माइनस होता है और कौन सा प्लस होता है। अब ये वाला p माइनस p, ठीक है, p माइनस p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी दो नंबर जब सेम दो नंबर 5 माइनस 5 0, ठीक है। अगर यहाँ पे एक है प्लस 5, दूसरा है एक है माइनस 5 प्लस 5, तब भी ये 0 बन जाता है क्योंकि माइनस साइन हो जाएगी वहां पे। प्लस p माइनस p कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ p, प्लस q माइनस q कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, माइनस q। p माइनस q जो है वो आपका लास्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। देखा कितना इजी था। तो अब इसके बाद है हमारा, मुझे लगता है ये भी करते हैं पहले एक पार्ट और, थोड़ा बड़ा है, बड़ा नहीं है ऐसे ही दिख रहा है। इसमें है 3a माइनस 2b माइनस ab
माइनस इंटू, अब ब्रैकेट में है ये, ठीक है, a माइनस b प्लस ए बी प्लस 3ab प्लस b माइनस a। ठीक है, देखो कितना बड़ा सा दिख रहा है ना, लंबी सारी लाइन, कहीं पे ए बी, कहीं पे बी ए बी, कुछ यही ऐसा कुछ है। तो अब क्या करेंगे, हमें दिखने में ये बहुत बड़ा है लेकिन ये शार्ट में बहुत कम हो जाएगा। अभी देखना, कोशिश करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करने की। 3a माइनस 2b सेम एज इट, जैसे है वैसे ही, माइनस ए बी। इस माइनस से मैंने कहा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि प्लस से भी आप अंदर वाली साइन चेंज कर देंगे, नहीं, माइनस से चेंज हो जाएगा। माइनस ए, ये ए के साथ माइनस लग गया, ये माइनस था प्लस बन गया, प्लस बी, इस माइनस की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये प्लस था माइनस हो गया, ए बी प्लस 3ab प्लस b माइनस ए। अब हम करेंगे कंबाइनिंग लाइक टर्म्स को। कंबाइन करो 3a वाला हम पहले देखेंगे कि a वाले हमारे पास कितने टर्म्स हैं। a a 3a माइनस a माइनस a। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या हैं, b वाला देखेंगे। b है ना, 2b, एक ही b है यहाँ पे भी एक b। ठीक है, तो b क्या है, सॉरी, माइनस 2b माइनस 2b, ये भी लिख दिया, माइनस 2b प्लस b, लास्ट पे प्लस b। उसके बाद माइनस ए बी एक, ए बी दूसरा, ए बी 3 हो गए। अब लिखेंगे हम माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस 3ab। हो गई सब टर्म्स हमारी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स बराबर आ गई। अब देखते हैं क्या होता है। 3a माइनस ए, यहाँ पे आप चाहो तो ये पहले कंबाइन करो, चाहे तो ये करो, दो करेंगे जैसे हमें इजी लगेगा। आप अगर इसको पहले करोगे ए, यहाँ पे माइनस है यहाँ, तो 2a बन जाएंगे, प्लस हो जाएगा दोनों को। ऐसे करोगे 3a में से यहाँ पे एक a यहाँ पे माइनस कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2a। क्या बचेगा, 3a में से एक a हमने यहाँ से माइनस कर दिया, 2a आया, 2a माइनस a। आ रही है आपको बात समझ मेरी। उसके बाद हम करेंगे माइनस 2b और प्लस b। अब ये ये क्या है, अच्छा हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस 2b b प्लस b हो गए 2b प्लस 2b। अगर यहाँ पे आप यहाँ से इसी में से 2b से जो एक b निकालेंगे प्लस b, वो फिर भी वही बचता है और ऐसे भी वही आएगा, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, जैसे आपको लग रहा है इजी है आप वैसे ही करें। ऐसा नहीं है कि मैं पहले इन दोनों को ऐड कर रही हूँ या आपको कंपलसरी है नहीं जी ऐसा ही करना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इन दोनों को, मैंने जैसे बाद में अभी इन दोनों को पहले किया, ये मैंने 2b एज इट इज ऐसे ही रखा, b को b के साथ किया, यहाँ पे 2b आ गया। आप चाहे इसके साथ पहले यहाँ पे माइनस कर लें, क्या आ जाएगा, फिर b ऐसे ही लिखो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आपको इजी लग रहा है आप वैसे ही करें। लेकिन करना क्या है मैं आपको वो बता रही हूँ। अब देखें, माइनस ए बी दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे लेकिन माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे 2ab। 2 बार है ना, एक ab ये, दूसरा ab ये, तो बन गए 2ab प्लस 3ab। ठीक है, अभी एक बार भी नहीं, एक बार और हो जाएगी इनको। 2a
माइनस ए, मतलब ये बोलता है कि अगर आपके पास 2a हैं, 2a, उसमें से एक a को कट करो, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस a 2a, और 2a में से a1 a माइनस a सिर्फ हो गया। आपका यहाँ पे क्या है, माइनस 2b प्लस 2b कैंसिल, ठीक है, 2b 0, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा ना, इसमें से इसमें निकालेंगे कुछ नहीं बचेगा। माइनस 2ab प्लस 3ab, दोनों को माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन रहेगा प्लस, क्योंकि 3 के साथ प्लस है, यहाँ हमारा प्लस रहेगा। 3ab में से 2ab निकालो, यहाँ पे सिर्फ बचेगा ab, क्या बचेगा, ab। बस, कितना लंबा था, है ना, दिखने में बहुत बड़ा था, लेकिन लास्ट पे हमारे पास सिर्फ इसमें 2 टर्म्स बचती हैं। तो ये हमारा एक पार्ट इसमें बचता है, तो ट्राई करिएगा। अगर हो गया तो, नहीं 2 पार्ट नहीं है, 3 पार्ट और हैं, तो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर भी मैं आपको इंशाल्लाह वो वाले पार्ट्स भी कराऊंगी। थैंक यू सो मच।